ओके बच्चों, तो प्रीवियस सेशन में, इससे पहले वाले सेशन में मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर हो गया था और कुछ पॉइंट्स देना था आप लोग को। तो वी नो दैट जो मेमोरी ग्लैंड है वो बेसिकली कब डेवलप होता है, तो प्यूबर्टी के टाइम में। ओके, सो एट प्यूबर्टी, एंड यू नो दैट व्हाट इज प्यूबर्टी? At puberty, okay, and we know that this puberty is a transition period, okay, during which the non-functional sex organ becomes functional, okay, और मेमोरी ग्लैंड भी क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आता है, ठीक है। सो इसको डेवलप करने के लिए हार्मोन्स चाहिए। नाउ वन थिंग, एक टर्म है जिसको कहते हैं थेलार्ज, THELARCHE, थेलार्ज। This thelarge means development of breast. ओके, ब्रेस्ट के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं थेलार्ज। ओके, देन another term or another development which occurs only during puberty, it is the appearance of pubic hair. लास्ट क्लास में हमने आपको बोला था pubic hair के बारे में, जो mons pubis रीजन में होता है, that is called as pubarch. Okay, pubarch, that is development of pubic hair. और सब लोग वाकिफ हो इस pubic hair से। Now next term is menarche. Can anybody tell me the meaning of menarche? कोई है जो menarche का मीनिंग बताएगा? देखिए, दो का मैंने बताया, starting of menstruation. Very good. It is the starting of, okay, of your starting of menstrual cycle. तो यहाँ पे जो 3 इवेंट्स है उसके बारे में मैंने बताया है, मेंस्ट्रुअल। ओके, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्टिंग हो रहा है तो उसको मेनार्च कह रहा है, प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट को प्यूबार्च कह रहा है, और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट को थेलार्च कह रहा है। इट ऑकर्स ड्यूरिंग व्हाट? प्यूबर्टी। ओके, एट प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी में क्या होता है कि सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन होने लगता है। ओके, और यही सेक्स हार्मोन क्या करता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को डेवलप करता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को डेवलप करवाता है। ओके, दैट इज द ट्रांजिशन पीरियड कॉल्ड एज प्यूबर्टी, जो फीमेल में अर्ली होता है एज कंपेयर टू मेल। नाउ कम बैक टू द ब्रेस्ट, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड में मैंने क्या क्या बोला था आपको कि ग्लैंडुलर टिश्यू है। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूं, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए इसको, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे, ग्लैंडुलर टिश्यू। ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ये डिवाइड होता है इनटू डिफरेंट लोब्स कॉल्ड एज मेमोरी लोब्स। ओके, these memory lobes are 15 to 20 in number. मेमोरी लोब्स किससे बन रहा है, तो एल्वियोलाई से। एल्वियोलाई को क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। द एल्वियोलाई और एल्वियोलस विल ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल। ये मेमोरी ट्यूब्यूल में अपना सिक्रीशन रिलीज करेगा। ओके, नाउ द मेमोरी ट्यूब्यूल विल यूनाइट टू फॉर्म मेमोरी डक्ट। याद हो जाना चाहिए आप लोग को एकदम, ठीक है, मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट विल जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर रीजन कॉल्ड एम्पुला। एम्पुला विल ओपन इनटू लैक्टिफेरस डक्ट। ओके, एंड दिस लैक्टिफेरस डक्ट विल ओपन इनटू निपल, दैट इज आउटसाइड। ओके, निपल से फिर आउटसाइड। तो दिस इज द फ्लो। ओके, now we are going to discuss the hormones which are related with breast. अब ये ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में कौन कौन सा हार्मोन टेक पार्ट करता है उसका रोल देखेंगे, ठीक है। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट एज पर एज योर नीट इज कंसर्न। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यस, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। हार्मोन्स related to breast. So the first is estrogen. जो सबसे पहला हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन एज पर एज फीमेल इज कंसर्न। ओके,
ये क्या कर रहा है, ये जो एस्ट्रोजन है, अभी अभी आप लोग ने क्वेश्चन पूछा था कहां से डेवलप हो रहा है, तो पैरेन्काइमेटस टिश्यू से, सेल से, ठीक है। डेवलप कौन कर रहा है, तो एस्ट्रोजन। सो दिस एस्ट्रोजन विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ parenchyma. Okay, we know that parenchyma are the secretory or have the secretory cells, parenchyma and ductular system. डक्ट का जो सिस्टम है अभी भी जो मैंने आप लोग को दिखाया है, उस सिस्टम को डेवलप कर रहा है, कौन करवा रहा है, एस्ट्रोजन करवा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। ओके, नेक्स्ट इज द प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन जो है वो एल्वियोलाई को डेवलप कराता है। alveoli, alveoli is sometimes also called as acini. acini टर्म से आप लोग वाकिफ हो गए, 11th में आप लोग पढ़ के आए हो acini के बारे में। acini is found in pancreatic, that is the pancreas, pancreatic acini बोला जाता है, ठीक है, जो एंजाइम सीक्रेट करता है, enzymatic part of the pancreas. Third is the prolactin. Prolactin in short can be written as PRL, prolactin. और प्रोलैक्टिन क्या करता है, एवरीबॉडी नोज इट, इट विल सिक्रेट मिल्क, सो मिल्क सिंथेसिस में ये प्रोलैक्टिन काम आएगा। नाउ द अनदर हार्मोन इज द ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन व्हिच इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज पीटोसिन, पीटोसिन भी बोलते हैं कभी कभी इसको, बर्थ हार्मोन कहलाता है बेसिकली, एंड इट हेल्प इन मिल्क इजेक्शन, ठीक है, ये मिल्क को इजेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है, मिल्क इजेक्शन। ओके, तो कैसे मिल्क को इजेक्शन करवाता है, तो देयर मस्ट बी सम कॉन्ट्रैक्शन। तो मिल्क का इजेक्शन कब होगा, जब मायोएपिथेलियल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द मायोएपिथेलियल सेल्स, and I have shown you before that myoepithelial cells are found over the duct and also the ampullary region. myoepithelial cells में contraction produce करेगा, ठीक है। and one more hormone is there which is sometimes called as synthetic estrogen. It is stilbestrol or stilbestrol, stilbestrol इसको बोला जाता है, इसका भी ऑक्सीटोसिन की तरह ही काम है, इसको सॉरी एस्ट्रोजन की तरह काम है, इसको बोलते हैं सिंथेटिक एस्ट्रोजन। ओके, सो समटाइम्स इट इज आल्सो यूज्ड, सिंथेटिक है मतलब आर्टिफिशियल है। ओके, सो दीज आर द हार्मोन्स व्हिच आर रिलेटेड टू द ब्रेस्ट। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, स्टिलबेस्टेरोस और स्टिलबेस्टेरोल। ओके, नाउ एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, डेवलपमेंट करवा रहा है किसका, पैरेन्काइमा टिश्यू का, ठीक है, और डक्टुलर सिस्टम का। प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा है, एल्वियोलाई का डेवलपमेंट करा रहा है, एसिनी वहां पे मिल्क का सिक्रेशन करा रहा है, ये क्या नाम है, प्रोलैक्टिन सिंथेसिस करवाएगा एल्वियोलाई में। नाउ ऑक्सीटोसिन क्या करता है, तो मिल्क को इजेक्ट करवाता है, ठीक है, आफ्टर बर्थ, ओके, अप टू approximately 2 years. Okay, now an important point जो मैं अब आप लोग को बोलने वाला हूं, and this is also related to the mammary gland, ठीक है, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। अगर नर्सिंग मदर का बात करें, नर्सिंग मदर, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में ये करते हैं, आप लोग इसका पीडीएफ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट देन प्लीज टेक इट क्विकली। ओके, नाउ नर्सिंग मदर का अगर हम बात करते हैं, नर्सिंग मतलब जो ब्रेस्ट फीड करवाता है, ओके, जो नर्सिंग मदर होता है वो पर डे कितना मिल्क सीक्रेट करेगा, ठीक है, पर डे अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 लीटर्स, ओके, ऑफ मिल्क वो सीक्रेट करेगा, ठीक है, प्रोड्यूस करेगा एक नर्सिंग मदर, ठीक है, पर डे 1 से 2 लीटर मिल्क प्रोड्यूस होता है। ओके, नाउ मैंने आपको पहले ही बताया जो मिल्क सिक्रीशन है वो किसके कंट्रोल में है, द मिल्क सिक्रीशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। ओके, मिल्क सिक्रीशन का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन के कंट्रोल में है, और ये जो प्रोलैक्टिन है ये कहां से प्रोड्यूस होता है, एंटेरियर पिट्यूटरी से,
एंटेरियर पिट्यूटरी, दिस इज अ काइंड ऑफ रिवीजन, ओके। एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये सिंथेसिस हो रहा है, वाइल जो इजेक्शन है, मिल्क का जो इजेक्शन है वो किसके कंट्रोल में है, तो दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन, ओके। इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन। और ये जो ऑक्सीटोसिन है ये कहां से प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीटोसिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा इसके बारे में। वन इज प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी से, और ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का दो पार्ट्स होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी जिसको एडेनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, ओके। एंटीरियर पिट्यूटरी से 7 हार्मोन्स और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन। एक हार्मोन तो मैंने बता दिया ऑक्सीटोसिन है, और दूसरा हार्मोन होता है वेसोप्रेसिन, ओके। वेसोप्रेसिन इज आल्सो कॉल्ड एज एडीएच, दैट इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। थोड़ा रिवाइज कीजिएगा आप लोग, ओके। देखिए ईच एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड हियर, ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट फर्स्ट मिल्क जो होता है पार्च्यूरेशन के बाद, जो पहला मिल्क होता है, ठीक है, आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी, ठीक है, पार्च्यूरेशन के बाद जो पहला मिल्क होता है उसे क्या कहते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज कोलोस्ट्रम, ओके। फर्स्ट मिल्क इज कॉल्ड एज कोलोस्ट्रम, okay, which is highly nutritious and also have immunogenic property, okay। next जो पॉइंट है मैंने ऑलरेडी आपको बोला दैट ईच मेमोरी ग्लैंड, जितने भी मेमोरी ग्लैंड से, ऐसे तो 2 मेमोरी ग्लैंड होते हैं, ठीक है, 1 and 2 पेयर्ड होते हैं, तो ईच मेमोरी ग्लैंड्स में कितना लोब्यूल्स होगा, 15 to 20 लोब्यूल्स पाए जाते हैं। और ये लोब्यूल्स किस क्या डिवाइड होकर बन रहा है, तो ग्लैंडुलर टिश्यू, ओके। 15 to 20 मेमोरी लोब्स हुआ। और ये जो मेमोरी लोब्स है ये किस टाइप का होता है, अगर क्वेश्चन आया कि ये जो मेमोरी लोब्स है उसका टाइप क्या है, तो हम क्या कहेंगे, इट इज अ कंपाउंड ट्यूब्यूलो एल्वियोलर टाइप, कंपाउंड ट्यूब्यूलो। देखिए सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ट्यूब्यूलो एल्वियोलर टाइप, प्लीज लिसन इट केयरफुली, ओके। ये पॉइंट सब आप लोग याद रखिएगा। मैंने क्या बोला, मेमोरी लोब्स कैसा ग्लैंड है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इट इज अ कंपाउंड ट्यूब्यूलो एल्वियोलर ग्लैंड, गॉट इट। और ये जो लोब से किससे बनता है, एल्वियोलाई से, ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ तो ये तो हुआ प्रेग्नेंट वीमेन या मतलब मदर के बारे में, ठीक है। नाउ अब एक नॉन प्रेग्नेंट वीमेन जो होता है, नॉन प्रेग्नेंट वीमेन, आप लोग का क्वेश्चन ये हो सकता है कि नॉन प्रेग्नेंट वीमेन में मिल्क का सिक्रेशन क्यों नहीं होता, ठीक है। तो जो नॉन प्रेग्नेंट वीमेन होती है उसमें जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वो स्कैंटी होता है, स्कैंटी मतलब खाली होता है, ठीक है। सो व्हाट वी कैन राइट इन नॉन प्रेग्नेंट वीमेन, the glandular tissue women, the glandular tissue, जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वो क्या होता है, खाली होता है, ठीक है, एम्प्टी, और यू कैन से स्कैंटी, गॉट इट, ये खाली होता है, ठीक है। तो जब ये नॉन प्रेग्नेंट वीमेन प्रेग्नेंट हो जाती है तब क्या होता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उसको फिर डेवलप करवाता है, अंडरस्टूड। तो सारा खेल किसका है, ईच एंड एवरी रोल इज ऑफ व्हाट, हार्मोन्स। बिना हार्मोन्स का कुछ नहीं होने वाला, ओके, नॉट इवन द डेवलपमेंट, गॉट इट, अंडरस्टूड और नॉट। नाउ वन मोर पॉइंट, अब मैंने शुरुआत में ही आपको बोला था दैट मेमोरी ग्लैंड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीमेल मेमेलिया, फीमेल मेमल्स का होता है, ठीक है। मेल में क्या होता है कि मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट तो होता है बट क्या होता है, रूडिमेंट्री होता है, ठीक है। इन मेल्स मेमोरी ग्लैंड्स आर रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री मतलब नॉट वेल डेवलप्ड, ओके, इट इज रूडिमेंटरी, okay, so they are not going to secrete a male, okay, due to low level of what, low level of estrogen, एस्ट्रोजन नहीं होता है मेल में, ठीक है, कम होता है या नहीं के बराबर होता है, ओके। मेल जो कि क्या करता है, मेल में सिक्रेटरी टिश्यू को डेवलप नहीं करवाता, बट
but sometimes what happens, in some males there will be a secretion of milk. Sometimes what happens, the mammary gland becomes functional. Mammary gland becomes functional in some males. Okay, such condition is called as gynecomastia. ओके इसको गायनेकोमेस्टिया कहते हैं, ये एक डिसऑर्डर है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल अबाउट द मेमोरी ग्लैंड। ओके, okay students, so our next topic, which is the last topic of today, is the hormonal control in female. Okay, that is the hormonal control of female reproductive system. Of female reproductive system. Okay, so as I mentioned before also, that hypothalamus and the pituitary gland, okay, will be the main. ठीक है, ये दोनों मेन होगा जो कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले अगर हम मेल में भी मैंने आप लोग को बताया था मेल में किस तरह से होता है। सो हाइपोथैलेमस, एज यूजुअल हाइपोथैलेमस क्या है, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। इट विल रिलीज GnRH, दैट इज गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। मेल में मेल में भी सेम था, है कि नहीं? नाउ अब ये किसके ऊपर एक्ट कर रहा है, तो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर काम कर रहा है। और वहां से क्या रिलीज करवाएगा ये GnRH। सो इट विल रिलीज LH एंड FSH, ये दो हार्मोन का सिंथेसिस करवा रहा है। LH का मतलब हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH का मतलब हो गया फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये दोनों हार्मोन फिर कहाँ रिलीज होगा, ओवेरी में ये एक्ट करेगा। ठीक है, ओवेरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब ओवेरी में फिर कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, एस्ट्रोजेन को रिलीज करा रहा है। और किसको रिलीज करवा रहा है, तो प्रोजेस्टेरोन को, मेन हार्मोन्स। ओके, दीज आर द टू हार्मोन्स एंड दे विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ यूटेरस का डेवलपमेंट करवाता है। ओके, नाउ सो अगर इस हार्मोन का लेवल लो है, अगर यहाँ पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो है, तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव फीडबैक भेजेगा। ठीक है, इट विल गिव द पॉजिटिव फीडबैक टू द हाइपोथैलेमस कि अभी ये सिस्टम को चालू कर दो। ठीक है, मतलब GnRH को रिलीज करो, LH को रिलीज करवाओ और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को बढ़ाओ, क्योंकि यूटेरस को क्या करना है, डेवलप करवाना है। लेकिन अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा है और नहीं चाहिए, तो फिर क्या करेगा, यहाँ से नेगेटिव फीडबैक जाएगा। कहां पे जाएगा, हाइपोथैलेमस पे। ओके, नेगेटिव फीडबैक। और ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा, इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करवाएगा। और ये इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि और LH सीक्रेट मत करो। ओके, सो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया। दिस इज द हार्मोनल कंट्रोल, एज सिंपल एज दैट। नाउ फिर से एक बार देखें तो ये ओवरी जो है, ये ओवरी को कौन रेगुलेट कर रहा है, GnRH। ये GnRH से रेगुलेट हो रहा है। मेन देखो, मेन क्या है, GnRH है। ओके, ये GnRH पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है। देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है और वहां से LH और FSH को रिलीज करवा रहा है। ओके, FSH, ये जो FSH है, ये FSH क्या कंट्रोल करेगा, इट कंट्रोल्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल। ठीक है, इट कंट्रोल्स द ट्रांसफॉर्मेशन, मैं यहाँ पे फंक्शन लिख दे रहा हूं बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल। ये फॉलिकल को ट्रांसफॉर्म होने में हेल्प करेगा। ओके, किस में, फॉलिकल किस में ट्रांसफॉर्म होगा, इनटू ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल आप लोग को जब मैं TS पढ़ाऊंगा, TS ऑफ ओवेरी, तो वहां पे
और डीपली डिस्कस करेंगे, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म करेगा और क्या करेगा, मैच्योरेशन ऑफ ओवम एंड सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। और क्या काम कर रहा है ये, दूसरा काम इसका क्या है, मैच्योरेशन ऑफ ओवम, मैच्योरेशन ऑफ ओवम, और तीसरा क्या बोला, सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। किससे सिक्रीट करवा रहा है, तो फॉलिकल से, एस्ट्रोजन बाय फॉलिकल, ठीक है। तो ये तो रोल रहा एफएसएच का। अब एलएच का क्या, ये जो एलएच है अब ये क्या करेगा, सो ये एलएच रेगुलेट करता ओवुलेशन को, ठीक है। ओवुलेशन मतलब ग्राफियन फॉलिकल से जब ओवम रिलीज होता है उसको हम ओवुलेशन कहते हैं, ठीक है। ये ओवुलेशन करवा रहा है, इट रेगुलेट्स ओवुलेशन। किससे करवाता है ओवुलेशन, तो ग्राफियन फॉलिकल से, ग्राफियन फॉलिकल से ओवुलेशन करवाता है, ठीक है। आप लोग ये टर्म देखे होंगे, ग्राफियन फॉलिकल्स से ओवुलेट करवा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये ग्राफियन फॉलिकल जो होता है फिर किस में ट्रांसफॉर्म करवाता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम में, कॉर्पस ल्यूटियम में ट्रांसफॉर्म होता है ये ग्राफियन फॉलिकल, ओके। एंड दिस कॉर्पस ल्यूटियम विल सिक्रीट व्हाट, कॉर्पस ल्यूटियम विल सिक्रीट प्रोजेस्टेरोन, ओके। सो दिस इज द एग्जैक्ट हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया, आप लोग कहोगे तो एक फिर से मैं डिस्कस करूंगा, ओके। नाउ मैंने क्या कहा आप लोग को, हाइपोथैलेमस से जो जीएनआरएच होता है वो ओवरी को कंट्रोल करता है, कैसे, बाय रिलीजिंग द एलएच एंड एफएसएच, ठीक है। एलएच और एफएसएच कौन रिलीज कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी, ओके। नाउ एफएसएच क्या क्या कर रहा है, एफएसएच ग्राफियन मतलब फॉलिकल्स को ट्रांसफॉर्म करवाता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में, जैसे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल समटाइम्स कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल, ओके। ग्राफियन फॉलिकल से को फिर मैच्योर करवा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन का सिंथेसिस करवा रहा है, ठीक है, सिक्रीशन करवा रहा है, किससे, फॉलिकल से। लेकिन अब एलएच जो एलएच क्या कर रहा है, ग्राफियन फॉलिकल से ओवम को रिलीज करवा रहा है और उस प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं। और एक बार ओवुलेशन हो गया, जब ओवुलेशन हो जाता है तो फिर ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, ओवुलेशन के बाद, ओवम के रिलीज के बाद ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यही कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन कब तक सिक्रीट करेगा, जब तक प्रेगनेंसी रहता है, ठीक है, जब तक प्रेगनेंसी मेंटेन रहता है। एक बार अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल डीप हो गया तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट भी हो सकता है, ओके। ये आपको आने वाले क्लासेस में बताया जाएगा, हाउ द प्रेगनेंसी इज टर्मिनेटेड एंड ऑल, ओके। नाउ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसा कि बोला गया कि ये रेगुलेट करता है ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ द सेकेंडरी, कहां गया, हाँ यहाँ पे, अच्छा ठीक है, मैं दूसरे पेज में लिख देता हूं। नाउ स्टूडेंट्स ये लास्ट है आज का, बिकॉज लेस देन 3 मिनट्स लेफ्ट। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ओके। क्या बोला मैंने, ये क्या रेगुलेट करता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को, ठीक है, उसका ग्रोथ एंड फंक्शन, ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ओके, ठीक है। ये तो इसका मेन रोल हो गया, लेकिन मेनली जो एस्ट्रोजन है, मेनली एस्ट्रोजन जो है वो ये काम करता है, ठीक है। एस्ट्रोजन जो है मेनली क्या काम करेगा, तो वो कंट्रोल करता है ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द सेक्स ऑर्गन, ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन जो है ये क्या करता है, दिस प्रोजेस्टेरोन विल सस्पेंड ओवुलेशन, ठीक है। ये क्या करता है, ये ओवुलेशन को सस्पेंड करके रखता है, सस्पेंड मतलब रोक के रखता है, ठीक है, इट स्टॉप्स ओवुलेशन, ये ओवुलेशन को रोक के रखता है, ठीक है। कब, तो प्रेगनेंसी के दौरान, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट स्टॉप्स ओवुलेशन, ओके। तो मैंने क्या कहा फिर से बता देते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों का क्या रोल है, ग्रोथ फंक्शन ऑफ द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, लेकिन मेनली एस्ट्रोजन जो है ये काम करता है। प्रोजेस्टेरोन का क्या रोल है, इट स्टॉप्स ओवुलेशन, ओवुलेशन को रोकता है, कब, प्रेगनेंसी के दौरान, ओके। थैंक यू, because time is over.